हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। आज आपके साथ किचन की कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। जिस काम को करने में घंटों लग जाते हैं, अगर आपने ये छोटी सी ट्रिक अपना ली ना, तो आपके घंटों के काम भी मिनटों में होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको पॉलिथीन का एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जिससे कि आपका काम बेहद आसान होने वाला है कुकिंग का। पॉलिथीन को कुछ इस तरह से देखिए कट कर लेना है। काफी सारी मैंने कट करके पहले ही रख ली थी। ये देख सकते हैं, इतनी चौड़ी हमें पॉलिथीन को कट कर लेना है। ठीक है, अब मैं इन पॉलिथीन का आपको बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए, जब कहीं हमारे घर में गेस्ट आते हैं या हमें जल्दी होती है, तो हम सोचते हैं कि फटाफट से हमारी रोटियां बन जाए या फटाफट से हमारी पूरियां तैयार हो जाए। अब ऐसे में इतनी ज्यादा झंझट लगता है कि एक एक पूरी हम बनाते हैं, फ्राई करते हैं और फिर वो जाके तैयार होती है। तो क्यों ना आज एक ऐसी ट्रिक शेयर की जाए जिससे कि आपका काम बेहद आसान हो जाए। एक ही बार में आपकी काफी सारी पूरियां या फिर काफी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएं। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी लोइयां बना ली है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी को भी इसी प्रोसेस से बनाइएगा, और अगर आप पूरियां बना रहे हैं तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छह लोई बना ली है आटे की, और इसमें देखिए हल्का सा मैंने ऑयल लगा देना है और फिर पॉलिथीन इसके ऊपर रख देनी है। फिर ऑयल लगाकर इसे लगा देना है और फिर पॉलिथीन रख देनी है। तो ऐसे हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है। जितनी भी पूरी आप एक बार में बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इन लोइयों को पॉलीथीन में इस तरह से रखते जाइएगा। ये देखिएगा, जैसे मैं रखकर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है। एक ही बार में काफी सारी रोटी भी बनकर तैयार हो सकती है और काफी सारी पूरियां भी बनकर तैयार हो सकती हैं। ये देखिएगा, तो मैंने ना काफी सारी पॉलिथीन इसमें लगा दी थी। जैसे कि मैंने दिखाया कि मैंने छह यहाँ पर लोई बनाकर रख रखी थी आटे की, और देखिए छह की छह मैंने इस पॉलिथीन में रख दी है कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छे से इसे सेंटर में ही रखना है। और बस अब हमें करना क्या है, एक थाली ले लेनी है, प्लेट ले लेनी है, जो भी आपके पास प्लेन है। इस तरह से थाली से आप प्रेस करेंगे ना, तो देखिए इसमें आ जाएगी, पूरी की शेप आ जाएगी। थोड़ा सा और दबाएंगे तो आपकी रोटियां भी बनकर तैयार हो जाएंगी। ना बेलने की जरूरत है, बड़ी ही आसानी से फटाफट से आपकी 6, 7, 8 जितनी भी आप पूरियां बनाना चाहते हैं वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितना आसान था, और ये बिल्कुल भी एक दूसरे में नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमने जो पॉलीथीन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल पतली पतली बनेगी जैसे कि आपको चाहिए। इसी तरह से आप पूरियां बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं। आपका काम बेहद आसान होने वाला है। आपको किसी दूसरे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। आप एक ही बार में काफी सारी पूरियों को बेल सकते हैं, वो भी किसी चकला बेलन की मदद से। ये देखिएगा, मैं आपको एक एक निकाल के दिखा रही हूँ। ये एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और इस पे से बड़ी ही आसानी से निकल जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी सारी मैंने पूरियों को तैयार कर लिया है। अब इसे फटाफट से आप फ्राई कर लीजिएगा, तो आपका काम बेहद आसान होने वाला है। ये देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरियां तो मैंने फटाफट से बेल ली है, यानी कि बेली नहीं है, तैयार कर ली है बिना चकले बेलन के। अब इनको मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि कितनी फूली फूली हमारी पूरियां बनकर तैयार हो जाती हैं, रोटियां तैयार हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। एक पॉलिथीन मैंने हाथ में ली और देखिए बस इस पे से निकाल कर पूरी ऑयल में डाल दी है, और हमारी फूली फूली फटाफट से पूरियां तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी झंझट आपको लगने वाला नहीं है। देख ही सकते हैं कितनी फूली फूली हमारी पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो हो गया ना हमारा घंटों का काम मिनटों में। जिस काम को करने में हमें ज्यादा टाइम लग जाता है, इस ट्रिक से हम उसी काम को फटाफट करके तैयार कर सकते हैं। देख ही सकते हैं मैं कितनी फटाफट से पूरियां ऑयल में डालती जा रही हूँ और हमारी पूरियां फूलती जा रही हैं। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो जरूर से कीजिएगा। अगर आप रोटियां ज्यादा बना रहे हैं, गेस्ट आ गए हैं, फटाफट से चाहिए, तो ये ट्रिक आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। देखिए
देखिए इस तरह से आप सारी पूरियों को एक ही बार में आपकी 6 पूरियां निकल कर आ जाएंगी। ये देखिएगा इस तरह से। बस चलिए मैं इसको सारी पूरियों को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पूरियां कितनी फटाफट से तैयार हो गई हैं इस ट्रिक की मदद से। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा हो गई ना हमारी एकदम काम आसान। चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए बर्तन धो रखे हैं, उसमें से मैंने ये जो डोसा पैन है इसे निकाला है। निकाल कर मैं इसको गैस पे रख के आपको दिखाऊंगी। दिखने में ये बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। गैस पे जैसे ही मैंने इसको रखा है, इसमें देखिए मैं डोसा तो नहीं बनाती हूँ, इसका नॉन स्टिक जो है वो खराब हो गया है। यहाँ पर मैं इसमें पराठे बनाती हूँ। लेकिन जब मैं इसको धोती हूँ, धोने पे तो ये बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे गैस पे रखती हूँ ना, तो इसमें से एक अजीब सी गंदगी सी निकलती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये देख सकते हैं अभी जैसे ही ये तवा गर्म होगा ना, तो इसमें देखिए ऑयल निकलेगा जो कि अंदर इसमें समा गया है। आज मैं आपको इसको ऐसा डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगी जिससे कि आप इसको मिनटों में साफ कर सकते हैं। कोई भी नॉन स्टिक बर्तन भी साफ कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से कितनी ज्यादा गंदगी इसमें से निकल रही है। आप देख ही सकते होंगे कितना ऑयल इसमें आ गया है इस तवे को गर्म करने पर। कितना ज्यादा गंदा ये लग रहा है। ऐसे करने से हमारे पराठे भी खराब हो जाते हैं। रोटी बनाते हैं तो रोटी भी बहुत ही ज्यादा उसमें निशान हो जाते हैं, दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा गंदा ये लग रहा है। वैसे मैंने इसको धो रखा था और वैसे पता नहीं चल रहा था ऑयल का। जैसे ही मैंने इसे गैस पे रखा, ये इतना ज्यादा गंदा दिखा है। अब हमें इसको कैसे क्लीन करना है, तो यहाँ पर हमें नहाने वाली जो साबुन होती है ना, उसको ले लेना है और उसके साथ साथ हमें डालना है काफी सारा सिरका। और इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से इसके तवे के ऊपर फैला देना है। तो यहाँ पर मैं देखिए फोक की मदद से इसको जो साबुन है ना, उसको पूरे तवे पर फैला दूंगी। बड़ी ही आसानी से ये हो जाएगा, ये देखिएगा। और फैलाने के बाद हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गर्म हो रहा है ये काफी, और इसको हमें थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तवे को। जितना भी इसमें जब भी गंदगी है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरह से फूल जाएगी और बड़ी ही आसानी से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिएगा कुछ भी नहीं करना, बस ये दो चीजें आपको इस तवे पर फैला देनी है और इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। गैस मैंने बंद कर दिया था। आप देखिए ये कितना ज्यादा फूलने लगा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, साबुन निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखिए इसमें से इतनी ज्यादा गंदगी निकलेगी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी आसानी से मैंने इसको साफ कर लिया। साइड में देखिए कितनी ज्यादा ये जमा हुआ जो था, धीरे धीरे करके जैसे हम पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इसमें ये जो कालस सी होती है वो जमा होने लग जाती है। तो आप बीच बीच में अपने तवे को, नॉन स्टिक बर्तन को आप इस तरह से तो नहीं खुरच सकते हैं, लेकिन जो आपके तवे हैं जिसपे आप पराठे बनाते हैं, उसको आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ चाकू की मदद से। जितना भी जला हुआ इसमें चिपक रहा था ना, जिसमें से ऑयल जमा हो रहा था, निकल रहा था, मैं आपको दिखा रही थी स्टार्टिंग में, वो सारा मैंने इसमें साफ कर दिया है। कितनी ज्यादा इसमें गंदगी निकली है। तो बस इसी तरह से हमें इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसको क्लीन करने के बाद फिर हमें करना क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको फेंक देती हूँ इसमें से निकाल कर। तो आप भी इस तरह से अपने तवे को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना मेहनत के। फटाफट से साफ हो जाता है, फटाफट से जो जला हुआ है वो इस पे से निकल जाता है। अब हमें इस पे डाल देना है पानी, और किसी भी जूने से, स्टील के या इस तरह के जो जूने से इसको साफ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमें इसे अच्छे से साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद जितना भी गंदा है इसे निकाल देंगे और फिर से पानी डालकर इसमें एक उबाल आने तक इसे पका लेना है, जिससे कि जो थोड़ी बहुत इसमें चिकनाहट है वो सारी पानी में आ जाए। तो एक उबाल आने का तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिएगा जितनी भी और गंदगी होगी वो सारी पानी में आ जाएगी। हमारा जो तवा है बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको धोकर और फिर आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने जो तवा है हमारा नॉन स्टिक था, लेकिन पराठे बनाने की वजह से ना ये खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको पराठे में यूज में लिया है। लेकिन बीच बीच में मैं इसको कुछ इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। बढ़िया तरह से हमारा साफ हो गया है। अब मैं आपको इसको गैस पे रख के दिखा रही हूँ ना, तो अब इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बहुत ही बढ़िया से साफ
हो गया है। चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक देखिए, जो पुराने कैलेंडर होते हैं ना, आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपकी किचन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो जो कैलेंडर का पेपर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया तरह से काम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कैलेंडर का कुछ इस तरह से पेपर ले लिया है और हमें इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपकाना है। देखिए इस तरह से हमें इसको कैलेंडर को चिपका लेना है, क्योंकि हमें बड़े साइज का पेपर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको फेविकोल की मदद से इसे अच्छे से इस पे चिपका लूंगी। चिपकाने के बाद मैं आपको इसका बताऊंगी कि मैं इसका क्या इस्तेमाल लेने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल मैं इसका करने वाली हूँ, वो भी किचन में। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सूखने के बाद मैं इसको क्या बनाती हूँ। ठीक है, अब हमें देखिए ये अच्छे से सूख चुका है। अब हमें फोल्ड किस तरह से करना है, ध्यान से देखिएगा। एक फोल्ड इधर से करा, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर दिया है ना, फिर हमें इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद सेट कर लेना है और फिर इसको हमें खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद हमें करना क्या है, ये देखिए मैंने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से दबा दबा के सेट कर लिया है। अब इसे हमें खोल लेना है। खोलने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें खोल लेना, जैसा मैंने आपको तय दिखाई है ऐसा नहीं रखना है, हमें इसको देखिए 2 फोल्ड करना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अब फोल्ड करने के बाद हमें इसके कोनों को कुछ इस तरह से मोड़ते जाना है चारों साइड से। मैंने पहले ही फोल्ड करके रखा है, जिससे कि मैं आपको फटाफट से आसानी से बता सकूं। ये देखिएगा इस तरह से हमें चारों साइड से इसी के कोनों को कुछ इस तरह से बराबर बराबर करके मोड़ लेना है। इधर से भी मैंने कर लिया है और दूसरी साइड से भी मैं बिल्कुल इसी तरह से इसको फोल्ड कर लूंगी। तो देखेंगे ना, आपको देखने से आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, तो ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल आपको इसमें लगने वाली नहीं है। ये देखिएगा, जितना बड़ा पेपर आप लेंगे उतनी बड़ी ही चीज इसमें बनकर तैयार होने वाली है। चाहे आप छोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने चारों साइड से पेपर को देखिए इसको फोल्ड कर लिया है। आप ध्यान से देखिएगा हमें इसे किस तरह से मोड़ना है। तो ये देखिए, हमें अब इधर से भी इसको कुछ इस तरह से मोड़ना है। एक भी चीज स्किप मत कर दीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे कि ये किस तरह से बनाना है। तो पूरा ही इसको आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, तो इधर से भी फोल्ड कर दिया है और हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है। तो दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप देखिएगा हमें इसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो हमने एक तय खोल दी है, इधर से एक तय देखिए ये खोल दी है, दूसरी साइड से भी, और फिर इसे हमें ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, ये देखिएगा, मोड़ने के बाद ये जो कोने हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये जो कोने हैं इसको भी हमें कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। और जैसे ही हम इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद हमें उसमें फंसा देना है। ये देखिएगा साइड में जो है इसके अंदर हमें इसे इस तरह से फंसा देना है। ये देखिएगा, बस इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी कर देना है। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सा बॉक्स बनकर तैयार होगा, जो हमारी किचन में बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह से देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसको इसके अंदर मोड़ दिया है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा डस्टबिन बन के तैयार हो गया। आपने सोचा भी नहीं होगा हम यहाँ पर कैलेंडर का बहुत ही बढ़िया सा डस्टबिन बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, किचन में बहुत से क्या करते हैं ना, डस्टबिन रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बीच बीच में जरूरत पड़ती है सूखा कूड़ा डालने की। तो यहाँ पर आप इस तरह से कैलेंडर का डस्टबिन बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें पॉलिथीन लगा दीजिएगा कुछ इस तरह से, और बस हमारा काम बेहद आसान हो जाएगा। तो बार बार आपको डस्टबिन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आप यहाँ पर इसमें कूड़ा भर लीजिएगा और फिर आप उसमें डाल दीजिएगा। ये देखिएगा, तो हमारे इस कैलेंडर के पेपर का कितना अच्छा यूज आज मैंने आपको बताया है। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, कितना अच्छे से यूज हम इसका ले सकते हैं। इसमें कूड़ा डाल दीजिएगा, सूखा कूड़ा डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिनी डस्टबिन बनकर तैयार हो गया है कैलेंडर के पेपर का। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के बॉक्स बना के आप अपने कबर्ड को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें कपड़े भरकर रख दीजिएगा, सॉक्स भर के रख दीजिएगा, बच्चों के जो रुमाल होते हैं उनको भरकर रख दीजिएगा। इस तरह के बॉक्स भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको कितना भी छोटा बना सकते हैं, कितना भी बड़ा करके बना सकते हैं, पेपर के ऊपर बात है। जितना बड़ा पेपर
पेपर होगा उतना बड़ा आपका बॉक्स बनकर तैयार होगा। ठीक है, ये देखिएगा मैंने काफी सारे इसमें बच्चों के सॉक्स रख दिए हैं, काफी बड़ा बनकर तैयार हो जाता है, काफी चीजें इसमें आ जाती हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपके काम बेहद आसान हो जाएंगे। या फिर आप इसको किचन में भी यूज में ले सकते हैं। जब भी आप सब्जी काट रहे हैं तो आप इस तरह के छोटे छोटे से बॉक्स बना लीजिएगा, है ना, और फिर आप इसको यूज में ले लीजिएगा। तो ये आपके काम को बेहद आसान बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं मटर छील रही थी तो मैंने छिलके के लिए इसको ले लिया है। तो ये मैंने छोटे साइज का बनाया था। अब मैंने एक पेपर का ही बनाया था, जो कैलेंडर का एक पेपर होता है ना, उसका ही मैंने बनाया था। और यहाँ पर जो बड़े वाला बनाया है, इसमें मैंने 2 कैलेंडर के पेपर का इस्तेमाल किया है। तो इस पर भी आप ये छोटे से इस पे भी पॉलिथीन लगा सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप गीला कूड़ा डाल रहे हैं तो अगर गीला कूड़ा डालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो जब आप गीला कूड़ा डालें तो इसमें पॉलिथीन कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपका छोटा सा डस्टबिन बनकर तैयार हो जाएगा। तो वेस्ट चीजों का यूज कर कर आप अपने किचन के कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। कौन सी टिप्स आपको ज्यादा बेहतर लगी, कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।